हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक्स का, जिसमें कंप्लीट मैथ डिस्कस करेंगे हम लोग। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बेसिक नंबर्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से जो बेसिक नंबर सिस्टम है उनको बहुत अच्छे से हम लोग पहले आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके बाद रियल नंबर्स में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी अपन काउंट अगर करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, बस उसमें नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग जीरो कर दो तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जीरो इंक्लूडिंग विथ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात करेंगे। क्लियर? ये बहुत अच्छे से समझना है। इंटीजर्स में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इंटीजर को सबसे पहले ये बताते हैं कि इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। ठीक है। और इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो और विथ इंक्लूडिंग जीरो, वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो जीरो के इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक ये जाएगा। और इधर अगर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। जीरो के इधर राइट साइड जाएंगे, RHS राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सब पॉजिटिव। लेफ्ट साइड जाएंगे तो सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। ठीक है। वो भी तो ये यहाँ से ये देखिए, ये सब निगेटिव नंबर्स हो गए, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हो गए और इंक्लूड कर लिए अपन जीरो को, तो ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। यहाँ पे बता दिया हूँ मैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और निगेटिव इंटीजर्स को हम जेड माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो हम लोगों ने बेसिक नंबर्स के लिए बात कर लिया है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम लोग एक बात करेंगे फ्रैक्शन की। एक्चुअल फ्रैक्शन होता क्या है, वहां उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर एक मान लो कि आप पिज्जा है, एक है पिज्जा, पिज्जे के स्लाइस काटते हैं अपन 6। कितने स्लाइसेस हो गई? 6 स्लाइसेस कट हो गई। इसमें अगर हम बात करें दो स्लाइस को कट करके हम लोग बाहर निकाल लिए। मतलब अगर ऐसे समझे कि स्टोरी के फॉर्म में, तो रामू और श्यामू दो भाई थे। रामू और श्यामू दो भाई थे। तो एक रामू के पापा और रामू श्यामू के पापा एक पिज्जा लाते हैं। ठीक है। अब इस पिज्जे को रामू के द्वारा इसके 2 स्लाइस कट करके खा लिया जाता है। मतलब रामू इसको 2 स्लाइस कट करके खा लिया। ठीक है। तो श्यामू अपने पापा से बोलता है कि पापा, जो आप पिज्जा लाए थे, रामू उसका 2 स्लाइस खा लिया है, खत्म कर लिया है। तो अगर बात करें तो टोटल स्लाइस कितनी थी? टोटल स्लाइस 1 2 3 4 5 6। तो टोटल स्लाइस 6 थी। रामू कितना स्लाइस कट करके खाया? 2। तो श्यामू क्या बोलेगा, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना चाहे पापा जी को, तो क्या बोलेगा कि पापा जी, रामू पिज्जा का 2/6 पार्ट खत्म कर लिया है, खा लिया है। तो समझ में आया? किसी चीज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको क्या करते हैं कि होल टोटल पार्ट का एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट अलग अलग करते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करते हैं। अ पार्ट ऑफ आउट ऑफ टोटल, कोई पार्ट, टोटल का कोई पार्ट,
को रिप्रेजेंट करना ही फ्रैक्शन होता है। और ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन होता है वो नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होता, ये फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता, क्लियर रखना है ना। अब क्या हुआ कि फ्रैक्शन तो निगेटिव नहीं होता, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन के कैटेगरी में आ जाएंगे। बट इसके आगे अगर बात करते हैं तो एक आता है रेशनल नंबर, इसको ध्यान से समझना है। अब हम रियल नंबर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझते जाना। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें निगेटिव नहीं होता था, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस समझ लेना। फ्रैक्शन में केवल पॉजिटिव होता था और रेशनल नंबर में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसका डेफिनेशन एक बार हम लोग लिखते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि एनी नंबर या दोज नंबर कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू, पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। कोई भी नंबर हो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो निगेटिव फॉर्म में हो, चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो और चाहे जीरो हो, अगर उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बट उसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब क्यू, जो क्यू होता है डिनोमिनेटर, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से देख सकते हैं अपन, 1/2, 2/7, -3/8 एक्सेट्रा, माइनस प्लस सभी की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात कर लिए रेशनल नंबर की। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको वी कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकता हूं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में रूट की जितनी भी वैल्यू होती हैं, ध्यान रखिएगा, रूट की जितनी भी वैल्यू होती हैं, और ये ध्यान रखना कि उसका ऐसा रूट में वो वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट प्रॉपर ना बने, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ समझते हैं, एग्जांपल यहाँ समझते हैं। अगर मैं बात करूं √4, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। √36 इसका क्या होता है, 6। अब मैं 2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 अपन इंक्लूड करते हैं। तो 2 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 2/1, और 2/1 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि 2p हो गया और 1 क्या हो गया, q, और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। मतलब ये रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे √36 सेम ऐसे ही हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6/1, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए भी इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, कि सर ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट अगर मैं बात करूं जो ऑड नंबर्स के रूट होते हैं, जैसे √3 को का इस कंप्लीट स्क्वायर रूट तो बनेगा नहीं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा तो इसको मैं रेशनल नंबर नहीं बोल सकता, रेशनल नंबर नहीं बोल सकता, ठीक है। अब इसको √3 को रेशनल नंबर क्यों नहीं बोल सकते, इसके लिए अपन जस्ट इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन हम बात करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसको पोस्टुलेट जैसे लेके प्रूफ करते हैं कि ये लेट कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और उसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि जो हम लोग एजप्शन किए थे वो रॉन्ग था, इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रूफ करके देखेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, बार बार रिपीट वैल्यू हो, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं, क्योंकि जब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो उसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ,
ठीक है, जैसे मान लो ये 2.21347 ऐसे करके आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं, ये बार बार क्या हो जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नॉन रिपीटेड है, नंबर्स बढ़ रहा है बट नॉन रिपीटेड है। तो इसको अपन पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और जो रिपीटेड वैल्यू होती है, जैसे 0.4747 ये रिपीटेड वैल्यू है। रिपीटेड नंबर्स जितने होते हैं उनको अपन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनको पी वाई क्यू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा 0.47 का बार, इसको अपन बात करें तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर का। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स की बात कर लिए, फ्रैक्शन की बात कर लिए, रेशनल नंबर की बात कर लिए, और इरेशनल नंबर की बात कर लिए। ये जितने नंबर्स की बात की है, तो मान लो कि ये ग्रुप है, नंबर्स का एक ग्रुप है, 6 नंबर्स का ग्रुप है, एक फैमिली है, और इन 6 नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर इन 6 नंबर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, दुनिया का ऐसा नंबर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, नंबर लाइन में। ऐसे नंबर जिनको अपन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर। अब एक छोटा सा एग्जांपल से लेके यहाँ पे समझते हैं कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया। अगर नंबर लाइन हो गया तो ये इसका एक पॉइंट है, ये 0 पॉइंट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्लस, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रिप्रेजेंट करेंगे, इधर प्लस का और इधर माइनस का। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे इनफाइनाइट तक इधर माइनस करेंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे प्लस इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता था जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता। तो यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट होकर ये इनफाइनाइट तक अपन नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। होल नंबर्स को देखो, होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये देखिए, ये होल नंबर से रिप्रेजेंट हो गए, नंबर लाइन में हो गए सर। इंटीजर्स देखिए, इंटीजर जीरो के इधर की अगर बात करें राइट साइड की, तो इधर साइड क्या हो गया रिप्रेजेंट, प्लस वाली वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई। जीरो के इधर की बात करें, ये माइनस वाली, मतलब इंटीजर्स कंप्लीट रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, एग्जांपल हो गया आपका 5/2, 5/2, 5/2 को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 2.5। अब 2.5 को कर सकते हैं रिप्रेजेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। 2.5 सर यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2.5। तो अपन 2.5 को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपन फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फ्रैक्शन में रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर नेगेटिव वैल्यू रेशनल नंबर की कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव कर सकते हैं, इधर जीरो है ही। फिर इस तरह से इरेशनल नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से अपन पूरा रियल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका बेसिक पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 एनसीईआरटी रियल नंबर्स क्लास 10th का। अब हम लोग एक सीरीज के माध्यम से पूरा इसको कंप्लीट करते रहेंगे, और हम लोग बुक प्रेफर कौन सी करेंगे, आर.डी. शर्मा की। ठीक है, आर.डी. शर्मा के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।